Class 8th exercise 10.3 question number 1. There are two cubidial boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, यानी कि बॉक्स ए बॉक्स बी। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि ये जो साथ साथ जो दो बॉक्सेस हैं हमारे, इनमें बताना है कि किसको कम मटेरियल लगेगा बनाने में। तो उसी को कम मटेरियल लगेगा कम बनाने में जिसका सरफेस एरिया कम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम इसका यानी कि हम इसकी सोल्यूशन लिखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर रहेगा, ब्रेडथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर। तो इसमें 50 50 50। अगर हम देखेंगे जिसमें लेंथ ब्रेडथ हाइट डिफरेंट हो, उससे हम क्यूबाइड कहते हैं। जिसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट बराबर हो तो उससे हम क्यूब कहते हैं। तो हम इन केस ए, अगर हम केस ए की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिडाइल बॉक्स किसके बराबर आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिडाइल बॉक्स वो किसके बराबर होता है? वो मैंने फार्मूला में बताया है, 2 टाइम्स एल बी बी एच प्लस एच एल। लेंथ किसके बराबर? 60, ब्रेडथ 40, हाइट 50, लेंथ 60। डबल 0 6 4 are 24, डबल 0 4 5 are 20, डबल 0 5 6 are 30। अब हम इनका ऐड करेंगे। देखो 2 0 तो रहेंगे, तो यहाँ पर 4 हैं, तो लास्ट में 3 2 5 5 2 7। अब 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8, 2 7 14। 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला निकला। अब हम दूसरा देखेंगे इन केस बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ है क्यूबिडाइल बॉक्स वो किसके बराबर आएगा? देखो जो ये हम दूसरा, पहला हमारा क्यूबाइड बनता है, दूसरा हमारा क्यूब बनता है। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला कौन सी है? 6 साइड स्क्वायर या 6 लेंथ स्क्वायर, जो भी हम लिखेंगे। इसका साइड यानी कि इसका साइड किसके बराबर है? 50। यानी कि इसमें हर कोई साइड बराबर होता है। 6 इंटू 50 इंटू 50। 6 0 0, 6 5 30। इसका निकला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि बॉक्स ए का निकला 14,800, बॉक्स बी का निकला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द बॉक्स ए, यानी कि इसका कम है, देयरफॉर द बॉक्स ए requires the least तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिखूँगा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा।
therefore the box A requires the least material to make. That is 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to be covered with a triple cloth. How many meters of triple of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? हमारे पास एक सूटकेस है यानी कि जिसकी मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48, 24 सेंटीमीटर है। इज टू बी कवर्ड, इसको कवर किया गया है ट्रिपिलन से। ट्रिपिलन का मतलब होता है एक मोटा सा कपड़ा, उससे इसको बंद किया गया है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपिलन, कितना ट्रिपिलन यानी कि कितने मीटर्स हमें ट्रिपिलन की जरूरत पड़ेगी अगर इस जो यानी कि जो ट्रिपिलन है 100 सूटकेसों के लिए, उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। इस टू कवर 100 सच सूटकेसेस, मगर हमें 100 सूटकेसों का बताना है यानी कि जो इस जैसे हैं जिनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 80, 48 एंड 24 है। तो यानी कि हमारे पास एक सूटकेस है, उसको यानी कि उस जैसे 100 सूटकेसों को हमें ट्रिपिलन से हमें उनसे कवर करना है, ट्रिपिलन से हमें उनको कवर करना है। तो जो बाजार में ट्रिपिलन पड़ता है यानी कि ये जो ट्रिपिलन है उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। तो हम कितने मीटर्स इसको लाएंगे, हम कितने मीटर्स इसको लाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे सूटकेस किस शेप में होता है। तो सूटकेस अगर जब भी बात हो ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट की, तो यानी कि अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर हो तो हम क्यूब उसको कंसिडर करते हैं। तो ऐसे भी सूटकेस क्यूबाइड में होता है। जब भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात होती है तो वो क्यूबाइड होता है। तो सूटकेस अगर पता भी ना हो तब भी हम इसको यानी कि तब ये क्यूबाइड होता है। यहाँ इसको बताना है क्यूब सूटकेस किस टाइप का है। तो 80, 48, 24 से हमें ये समझ में आ जाता है ये सूटकेस क्यूबाइड में है। तो हम पहले ये निकालेंगे, हम एक सूटकेस का देखेंगे इसका सरफेस एरिया कितना है, फिर 100 का सूटकेसों का देखेंगे इसका एरिया कितना बनेगा। तो उस हिसाब से हम ट्रिपिलन लाएंगे, उतने मीटर्स हम लाएंगे जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर रहती है। तो पहले हम इसमें एक सूटकेस का एरिया देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस किसके बराबर आ जाएगा। देखो इसमें लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 48 एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल surface area of suitcase। वो किसके बराबर आएगा, क्यूबाइड के बराबर। टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड, तो टोटल सरफेस एरिया पे क्यूबाइड किसके बराबर है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लेंथ किसके बराबर है 80, ब्रेड्थ किसके बराबर है 48 प्लस, तो ब्रेड्थ किसके बराबर है 48, हाइट हमारी है 24 के बराबर। और अब हाइट फिर से 24 इंटू 80, तो 2 इंटू 0 अपनी जगह रहेगा, 8 8 64, 8 4 32, 48 into 24, 48 into 24, 4 8 are 32, 4 4 are 16, 16 3 19, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 8 1 9, 1 1 5 2।
0 अपनी जगह, 8 4 ज़ार 32, 8 2 ज़ार 16। हम इसका ऐड करेंगे 3840 1152 प्लस 1920 2 5492 11 819 110 10 9 19 314 415 16 6912। तो वो किसके बराबर आएगा? 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18 2 6 ज़ार 12 12 1 13 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूट केस कितना निकला? 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सूट केस का एरिया निकला। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केसेस, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 100 इंटू 13824 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 का हमने निकाला। देखो अब हमें यानी कि अब हमें जो ये ट्रिपल एन है ना, ये हमें कितना लाना है? ये हमें 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर लाना है। मगर इसमें विड्थ इस देखो, जब ये ट्रिपल एन इसके ऐसे होता है, यानी कि ट्रिपल एन, देखो इसकी जो विड्थ है, विड्थ ये हमें पता है, यानी कि इसकी ब्रेड्थ हमें पता है, तो लेंथ हमें नहीं पता है। तो हमें लेंथ इसकी एक्चुअली निकालनी है, वो कितनी हम लाएंगे। देखो उसको हम कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिपल एन किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ट्रिपल एन जो होता है ना, वो इस किस्म का होता है, वो रेक्टेंगल में होता है। तो इसके लिए कौन सी फार्मूला लग जाएगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू विड्थ, 1382400। तो विड्थ हमें पता है, विड्थ किसके बराबर है हमारी? विड्थ है 96 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ को ऐसे ही रखेंगे, तो ब्रेड्थ किसके बराबर है? 96 इसको 1382400। तो यहाँ तक आप उठाओ, तो बिल्कुल यहाँ तक तो क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। देखो आगे हम करेंगे, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट और उठाओ। तो L इज इक्वल टू 1382400 डिवाइड बाई 96। तो इसको हम डिवाइड करेंगे अब 1382400 96 से। तो पहले 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करेंगे 96, 8 में से 6 तो 2, 13 में से 9 तो 4 तो 2। अब हम 4 से करेंगे, 4 6 24, 4 9 36, 38, 12 में से 4 तो 8, यहाँ 11, 11 में से 8 तो 3 नहीं रहेगा, 3 में से 3 तो 0, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब फिर से 4 से हो जाएगा, देखो ये 2 निकाला हमने, अब ये 4 उतरेगा, तो यहाँ से फिर से 384 आ जाएगा। तो ये 0 डायरेक्ट 0 से हो जाएगा, अब ये 0, तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हमारा सेंटीमीटर आ गया। तो हमें मीटर में इसका आंसर बताना है। तो
अब हम इसको सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो चेंज इनटू मीटर, इनटू मीटर्स, तो 14400 डिवाइड बाय 100, तो 00 कट, तो कितना निकला 144। तो क्या कितने मीटर्स लाने हैं हमें, 144 मीटर्स। तो 144 इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक क्यूब का एक साइड बताना है जिसका सरफेस एरिया हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम सोल्यूशन में अब लिखेंगे इसका द साइड ऑफ ए क्यूब, हम रखेंगे तो फिर x के बराबर, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर है हमारा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, 6 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर हम अपनी जगह रखेंगे, तो 600 डिवाइड बाई 6 वन हजार, यानी कि यहाँ पर 6 वन हजार, यानी कि यहाँ पर हम 100 निकलेगा। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब साइड अपनी जगह, रूट यहाँ जाएगा तो स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा। तो 100 वैसे भी पता है 10 का है, तो यानी कि 10 10 हजार 100, 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट काट, तो इसका साइड हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Roxana painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. तो रुखसाना पेंट करती हैं एक कैबिनेट को। आप कैबिनेट काबीना, या एक काबीना ऐसे आप समझो, कैबिनेट एक अलमारी की तरह होता है, यानी कि मैंने पहले भी बताया, जब हमें समझ में ना आ जाए कि ये कौन सी शेप है, शेप ना दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हम जज करेंगे। यहाँ पर 3 डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो डिफरेंट है। तो इसका सीधा सा मतलब है ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ हम इसको अलमारी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक रुखसाना ने इसको बाहर तरफ, यानी कि एक क्यूबॉइड को बाहर की तरफ इसका इसको पेंट किया है, यानी कि इसको बाहर की तरफ पेंट किया है। तो हाउ मेनी सरफेस एरिया डिड शी कवर, वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगी। ऑल, यानी कि सबों को इसको पेंट करना है, यहाँ पे, यहाँ भी, यानी कि 5 साइड को इसको पेंट करना है, एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम को इसको नहीं करना है, यानी कि नीचे इसको नहीं करना है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कितने सरफेस एरिया को पेंट करेगी। तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे इसमें सोल्यूशन में, लेंथ हमारा 1 मीटर रहेगा, और ब्रेड्थ की बात करेंगे तो वो हमारा 2 मीटर रहेगा, और हाइट की बात करेंगे वो 1.5 मीटर रहेगा। तो इसके बाद हम सीधा अपना आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ कैबिनेट कितना आ जाएगा, एक्सेप्ट द बॉटम, उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू LB/BH प्लस HL, माइनस करेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, LB एक ही बार लाएंगे, या हम लास्ट पे LB माइनस करेंगे। तो अपनी अपनी टेक्निक है, जिसको अच्छा लगे। लेंथ किसके बराबर है 1, ब्रेड्थ 2, हाइट 1.5, height 1.5, length 1, that means 1 into 2, that is equal to 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 1 3,
1.5, 1 2s are 2, 2.5, 3 1 4 2 6 minus 2, 2 5s are 10, 2 6 are 12 minus 2, that is equal to 11 मीटर स्क्वायर। तो 11 मीटर स्क्वायर को ये पेंट करेगा। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शीट कवर एक्सेप्ट द बॉटम, दैट इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, Dawood is painting the walls and ceiling of a cubital hall with length, breadth, and height of 15, 10, and 7 meters respectively. From each can of paint, 100 meters square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ये कह रहा है कि दाऊद पेंटिंग करता है वॉल्सों को, दीवारों को, एंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, ऑफ ए क्यूबिटल हॉल, एक कमरा है, उसकी जो दीवारें हैं, यानी कि सीधी सी बात है 4 दीवारें आ जाएंगी और इसका छत को वो क्या करता है, पेंट करता है। फिर इसमें ये कह रहा है जिस क्यूबिटल हॉल की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 15, 10, 7, यानी कि पहली बात लेंथ किया तो पहला लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ 10, हाइट 7 रेस्पेक्टिव, यानी कि तरतीब से जो बात पहले लेंथ की है तो पहला लेंथ, दूसरा ब्रेड्थ, तीसरा हाइट रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद ये कह रहा है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, ईच कैन यानी कि कितने कैन, फ्रॉम ईच कैन यानी कि हर पेंट, यानी कि फ्रॉम ईच कैन यानी कि जो कैन है, हर किसी कैन से, एक कैन से हमारा 100 मीटर स्क्वायर का एरिया वो पेंट करता है। 100 मीटर स्क्वायर एक यानी कि एक कैन के साथ वो कर सकता है। एक कैन यानी कि एक डब्बा यानी कि कैन का है, उससे वो 100 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो हम बोला जा रहा है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड, वो किसको कितनी ज़रूरत पड़ जाएगी, इसको कितनी पेंटों की ज़रूरत पड़ जाएगी इस कमरे के लिए। तो अब फिर से हमें यानी कि हम सोल्यूशन लिखेंगे तो लेंगे हमारा यानी कि इसमें लेंगे जो है हमारी वो रहेगा 15, ब्रेड्थ 10 और हाइट हमारी 7 रहेगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि देयरफॉर एरिया ऑफ, यानी कि हम पहले इसका एरिया देखेंगे कितना जमा हो जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, जो ये जो वॉल्स है, कितने वॉल्स हैं, 4, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए रूम, वो किसके बराबर आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके बराबर होता है, तो दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, दैट इज 2 टाइम्स LB। देखो जब भी लेटरल निकालना हो, 4 तरफ का निकालना हो क्यूबॉइड में, तो उसके लिए फार्मूला है 2 टाइम्स LB इंटू H। और सीलिंग छत का मसला है तो वो आ जाता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ टू लेंथ, यानी कि ये फार्मूला दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो इसके बाद लेंथ किसके बराबर हमने रखा है, लेंथ तो 15 के बराबर है और ब्रेड्थ 10 और हाइट 7 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 15 इंटू 10, 25 इंटू 7 प्लस 2 25s are 50, 50 into 7, that is equal to 350 plus 150, that is equal to 500 meters square। if अगर 1 can of paint covers 100 मीटर स्क्वायर, अगर एक कैन 100 मीटर स्क्वायर कवर करता है, देयरफॉर नंबर ऑफ कैन्स required to 500 divided by 100,
0000 काट तो 5, तो इसका आंसर रहेगा 5। तो 5 कैनों की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, describe how the two given fingers are alike and how are they different. Which box has a larger lateral surface area? देखो हमारे पास दो फिंगर्स हैं, हमें ये बताना है ये दोनों कैसे लायक हैं, यानी कि सिमिलरिटी इनमें क्या है, और हाउ दे आर डिफरेंट, और ये इनमें ये डिफरेंट कैसे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इन दोनों बॉक्सों में किसका ज़्यादा लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटी की। अगर हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, बोथ द गिवन फिंगर्स, देखो अगर हम सिमिलरिटी की बात करेंगे दोनों की हाइट बराबर है। Both the given fingers have same height. अब डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे वन इज ए सरेंडर, एक ये सरेंडर है हमारा पहले, एंड द अदर इज ए क्यूब। अब हमें ये बताना है कि इनमें लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका है। तो हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई किसके बराबर होता है, 22/7। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, मगर रेडियस तो आधा ही होता है ना, यानी कि रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारा 7/2। हाइट हमारी 7 है, दिस इज हाइट। 7 7 काट, 2 2 काट, तो क्या बचा 22/7। तो 22/7 वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 7 14, 2 7 14। तो इसका निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब देखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो किसके बराबर होता है, लेटरल अगर हम सरफेस एरिया देखेंगे 6, लेकिन लेटरल देखते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 अपनी जगह आ जाएगा, इसका साइड किसके बराबर है, इसका साइड 6 7 के बराबर है, तो 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 7 इंटू 7, 4 7 आर 28, इट बी 7 7 8 आर 56, 7 7 8 आर 56, 7 2 आर 14, 14 8 9 18 119, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो किसका ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है। तो हम वो लिखेंगे जिसका ज़्यादा निकला है, ज़्यादा किसका निकला है, ज़्यादा निकला है क्यूब का, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द क्यूब
has larger lateral surface area. अब हम क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? ये बोल रहा है कि एक क्लोजर सिलेंड्रिकल टैंक है, एक क्लोजर सिलेंड्रिकल टैंक है। तो ये एक टैंक हमने बनाया, ये क्लोजर है। तो ये क्लोजर है, इसके लिए हमें बाजार से यानी कि जिसकी रेडियस 7 मीटर है और जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। अब हमें ये कह रहा है कि हम ये एक मेटल शीट से बना है, फ्रॉम ए मेटल शीट ऑफ ए मेटल, देहात से बना है, आयरन से या एल्युमिनियम से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए कितना हमें बाजार में कितना मेटल हम लाएंगे। तो इसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर है, यानी कि रेडियस यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे, रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है। तो हम इसका पहले हम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया पे टैंक देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया पे टैंक किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। तो 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस हमारा 7 है और 7 प्लस h 3। तो 7 7 कट, 2 22 आर 44, 7 3 10, दैट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेटल शीट required to make the tank that is called 440 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the lateral surface area of a hollow cylinder. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4,224 centimeter square. It is cut along its height, यानी कि इसको काट दिया गया है इसकी हाइट से लेकर, एंड फॉर्म रेक्टेंगल शीट, और इसको रेक्टेंगल शीट बनाया गया है। तो विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट। अब हमें उस यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास, ये एक सिलेंडर है, इसको काट लिया गया है। जब इसको काट, ये खाली है, इसको काट लिया गया है ऐसे, यानी कि बिल्कुल काट लिया गया है। तो यानी कि ये सिलेंडर था, इसको काट कर हमने रेक्टेंगल बनाया, ऐसे बनाया। तो अब ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल बना है इसकी जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है। विड्थ मीन्स ब्रेड्थ, दैट मीन्स 33 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर इसकी बाउंड्री बतानी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें यह समझना है कि जो सरफेस एरिया इसका है, यानी कि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका रहेगा। जो सिलेंडर का एरिया है वो एरिया इस रेक्टेंगल का भी रहेगा। तो देखो, जब हमें पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्योंकि मेंसुरेशन कर रहे हैं तो बीच में ये फॉर्मूला तो पता होनी चाहिए। तो ब्रेड्थ में पता है तो लेंथ मत पता है। तो लेंथ पता करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में लेंथ पता करनी है, तो हम इसका पेरीमीटर आराम से बता सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल शीट, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा बराबर हमारा लेटरल सरफेस एरिया पे हॉलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये इसकी फार्मूला है L इंटू बी। इसका सरफेस एरिया किसके बराबर है? 4224। तो लेंथ किसके बराबर है? लेंथ तो हमें पता नहीं है,
ब्रेड थी 33 इसको 4224, तो लेंथ आ जाएगा 4224 डिवाइड बाई 33। अब हम 33 से डिवाइड करेंगे। देखो इसका डिवाइड हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ कैसे भी काट सकते हैं जिसको जो अच्छा लगेगा। 33 1 हज़ार 33, 12 में से 3 तो 9, तो यहाँ से 2 से 3 2 3 हज़ार 6 2 3 हज़ार 6, 12 में से 6 तो 6, 8 में से 6 तो 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8 8 3 हज़ार 24 8 3 हज़ार 24, यानी कि 133। यहाँ 11 3 11 हज़ार 33, 3 1 हज़ार 33, 4 हज़ार 12, 3 0 हज़ार 0, 3 8 हज़ार 24। अब 11 1 हज़ार 11, यहाँ से 2 निकले, तीन निकले, 11 2 हज़ार 22, यहाँ से 8, 11 8 हज़ार 88, तो लेंथ हमारा 128 मीटर आ जाएगा। तो अब हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ ए शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2। लेंथ किसके बराबर है हमारा, 128, ब्रेड 33, दैट इज इक्वल टू 2, 8 3 11, 3 1 4 2 6, 2 1 हज़ार 2, 2 6 हज़ार 12, 2 1 हज़ार 2, 322। ये हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट वन। तो 322 क्या निकला, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a road ruler takes 750 complete revolutions to make one cell level a road. Find the area of the road if the diameter of a road ruler is 84 centimeter and length is 1 meter. देखो जो रोड रूलर है यानी कि वो 750 चक्कर लगाता है एक लेवल, यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमारा रोड है, इसमें एक रोलर आ जाता है, वो 700 यानी कि ऐसे करके 750 चक्कर लगाता है। तो एक लेवल को कंप्लीट करने में ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 750 राउंड में ऐसे घुमा चलते चलते ऐसे 750। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इस रोड का एरिया बताना है। तो रोड का एरिया हमें बताना है। अगर इस रोड रूलर यानी कि ये जो रूलर है इस तरीके का होता है, अगर इसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है और लेंथ 1 मीटर है, अगर हम इसको ये जो रोड रूलर है कुछ इस तरीके का है यानी कि जस्ट लाइक ए सिलेंडर, तो इसकी जो लेंथ है दैट मीन्स ये लेंथ दैट इज 1 मीटर और इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 84 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, रोड एरिया का, यानी हमें रोड का एरिया बताना है। तो रोड का एरिया बताने से पहले हमें इस सिलेंडर का जो हमें ये ऐसे चलता है, इसका करंट सरफेस एरिया पता होना चाहिए। यानी कि जो रोलर उसके जो व्हील है वो सिलेंडर में होता है। तो पहले हम उस व्हील का हम पहले ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया पे रोड रोलर किसके बराबर आ जाएगा, तो सोल्यूशन आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylindrical रोड रूलर, वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई और एच। देखो 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7, अगर इसने नहीं बताया, अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस क्या आ जाएगा, अगर डायमीटर हमारा 84 है, डायमीटर 84 है तो 84 डिवाइड बाई 2 आधा होता है, 2 4 हज़ार 2 2 हज़ार, तो डायमीटर हमारा आधा होता है तो 42। हाइट
देखो इसकी हाइट जो है, और ये होता है हमारा हाइट, इसकी हाइट है 1 मीटर, मगर हमने रोड रोलर को सेंटीमीटर में लाया, तो हाइट को 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। तो 7 6 आर 42, 2 22 आर 44, से भी 6 से भी 100 600, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 24, 6 4 24, दैट इज इक्वल टू 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कवरेज इन वन रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा? एरिया कवरेज इन वन रिवोल्यूशन, तो एक चक्कर में कितना वो एरिया कवर करता है? तो वो कवर करता है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में वो इतना एरिया कवर करता है। अब आगे, तो अब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें ये बताना है कि रोड का जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा। तो यानी कि 750 चक्कर लगाता है। तो अगर हम 26400 को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, चेंज इनटू मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ 26400, इसको हम 100 इंटू 100 करेंगे, तो देखो ये जीरो काट, तो ये बना 264 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2.64 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, देयरफॉर एरिया ऑफ रोड किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू एरिया कवरेज इन 750 रिवोल्यूशंस, एरिया कवरेज in 750 revolutions। तो यहाँ तक आपने उठाया होगा, तो हम इसका आंसर ऊपर लिखेंगे, क्या आ जाएगा? फिर से मैं ये लाइन लिखूंगा, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा लिखने में। एरिया ऑफ रोड किसके बराबर आ जाएगा? एरिया कवरेज इन 750 रिवोल्यूशंस, दैट इज इक्वल टू 750 इंटू 2.64, तो 750 इंटू 2.64, 4 0 are 0, 4 5 are 20, 2 will carry, 4 7 are 28, 8 और 2 30 होते हैं, 6 0 are 0, 6 5 are 30, 6 7 are 42, 45, 0, 2 0 are 0, 2 5 are 10, 2 7 are 14, 0 0 0, तो पॉइंट कितने के बैद हैं? 2 के बैद, तो दैट इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। तो अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर 2.64 था। Question number 10. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 20 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? लेबल एक टैग होता है, यानी कि एक किस्म की, यानी कि जो इर्द गिर्द इसको लगाते हैं, टिकट नहीं, लेबल एक टिक, यानी कि एक पूरा कवर लगाते हैं, यानी कि वो कहता है लेबल, जैसे हमारे यहाँ पर बोतलों में होता है लगा हुआ इर्द गिर्द। तो ए कंपनी पैकेज इट इज मिल्क पाउडर लगाता है एक सिलेंडर कंटेनर, एक डब्बे को जो सिलेंडर में होता है, whose base, जिसकी बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ये लगाता है इसके सरफेस एरिया में, अराउंड इसके इर्द गिर्द, एज शोन इन, जैसे हमारी तस्वीर में दिखाया है इसने, इन द लेबल,
ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर ऊपर यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ तक नहीं है, इसके आगे है, और यहाँ से लेकर इसके नीचे है 2 सेंटीमीटर। यानी कि इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, यानी कि 2 सेंटीमीटर बॉटम से ऊपर, 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल? अब हमें इसका एरिया बताना है, इस लेवल का एरिया किसके बराबर आ जाएगा। तो देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कंटेनर दैट इज योर 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर सोल्यूशन, अगर डायमीटर हमारा इसका 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा सीधा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर डायमीटर 14 है तो इसका भी रेडियस 7 रहेगा, इस लेवल का भी रेडियस 7 रहेगा। डायमीटर तो एक जैसा है, इसके इर्द गिर्द लगाया गया है। तो इसमें मसला है हमारा हाइट ऑफ द कंटेनर 20 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द लेवल क्या रहेगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस, देखो 2 यहाँ से भी कट हो जाएगा और 2 ये भी कट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। वो हमारा 16 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ द लेवल, एरिया ऑफ लेवल किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, अभी हमने निकाला 7। हाइट इज इक्वल टू 16, 7 कट, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 16। तो 44 इंटू 16, 6 4 24, 6 4 24, 24 2 25 26। तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, 1 4 4, 1 4 4, 4 6 4 10, 2 1 3 4 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसके पूरे 10 के 10 क्वेश्चन किए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।